हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्टिस्ट स्टडी फॉर एग्जाम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि वीडियो का एग्ज़ाम जो है कि 26-27 जून को होने वाला है, ठीक है ना। 26 और 27 जून से स्टार्ट होने वाला है वीडियो का एग्ज़ाम, ठीक है। तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है इसमें देखिए, ये क्लास है हिंदी का, ये हिंदी के लिए, ठीक है ना। जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हिंदी का क्लास है जो कि इसमें यूपी त्रिपल द्वारा पूछा गया सभी प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। जो भी अभी तक यूपी त्रिपल पूछा है, क्योंकि इसमें ये भी एग्ज़ाम यूपी त्रिपल करा रहा है, तो फिलहाल वो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेगा ही, ठीक है ना। तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम रेडियो ऑपरेटर का है, यूपीपी का है, उनके लिए भी ये सफिशियंट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। और चैनल पर अपना तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा ले ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुँचते रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर जो हैं दीर्घ है? तो किस में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। सभी कितने हैं? स्वर हैं, सॉरी सभी स्वर कितने हैं? तो ये दीर्घ है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी स्वर जो हैं दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो सभी स्वर क्या है? दीर्घ हैं। तो कितने सभी स्वर हैं? तो ई, ए ओ, ठीक है। ये पांचों जो है दीर्घ हैं, ठीक है ना। और क्या ना, ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं? ह्रस्व स्वर में 4 आते हैं, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं? देखिए अ आता है, ठीक है, ई आता है, उ आता है और ऋषि आता है, ठीक है ना। ये ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर में ये होते हैं 5 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए दूसरा है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी मूर्धन्य है, ठीक है। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। देखिए स ट ठ, यानी देखिए कितने होते हैं उच्चारण स्थान? तो ये 7 होते हैं, ठीक है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। फिर देखिए नासिक के व्यंजन होता है, ठीक है। नासिक में फिर होता है आपका दंतोष्ठ, दंतोष्ठ व्यंजन, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? ये उच्चारण स्थान पे होते हैं। देखिए कंठ में क्या आता है? कंठ में आता है आपका क से क वर्ग, क वर्ग, ठीक है। पूरा क वर्ग, क से लेकर अंग तक, ठीक है। और इसमें और क्या आता है? देखिए इसमें आता है आपका ह आता है, अ, आ और ह, ठीक है ना। ये कंठ में आता है, ठीक है। मूर्धन्य कंठ के बाद आता है तालव्य, आपका आता है। तालव्य में क्या आता है? च वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ठीक है। च में आता है यस, य और सलजम वाला स, ठीक है ना, यस, ये आता है और च वर्ग आता है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। तीसरा आता है मूर्धन्य, जिसमें ट वर्ग आता है, ठीक है। ट वर्ग, पूरा ट वर्ग, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? ट वर्ग आता है, ठीक है। मूर्धन्य में ट वर्ग आता है, उसमें क्या आता है? इसमें स आता है, ठीक है, और ऋषि आता है, ठीक है। और क्या है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। और चौथा क्या है? दंत। दंत में क्या आता है? आपका त वर्ग, ठीक है, ये त वर्ग है, ठीक है। और ये क्या है? कंठ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए और देखिए ओष्ठ में क्या आता है? ओष्ठ में आता है आपका प वर्ग, ओष्ठ में आपका प वर्ग आता है, ठीक है। और नासिक के व्यंजन में आपका पाँचों जो वर्ड का पाँचों लास्टवा अक्षर होता है वो, जैसे कि अंग हो गया, र हो गया, इया हो गया, ठीक है, ठीक है, न हो गया और म हो गया। ये क्या है? आपका नासिक के व्यंजन है, ठीक है। और दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ में वो आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इसका क्या हो गया? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये हम लोग ऊपर देख रहे, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ होता है, ठीक है, कंठ होता है, कंठ होता है क का, ठीक। कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद च वर्ग होता है, कंठ तालव्य, फिर मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य ट वर्ग होता है, ठीक है। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत, दंत त वर्ग होता है। और ओष्ठ क्या होता है? आपका प वर्ग होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाए आपका आंसर? ये पूछा है क वर्ग, तो ये ऑप्शन नंबर बी, कंठ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? तो कौन दीर्घ स्वर नहीं है? आप इसको देख सकते हैं हम लोग। देखिए ये दीर्घ स्वर है, ठीक है, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, लेकिन ये दीर्घ स्वर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, छोटी ई, ठीक है ना, ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये ह्रस्व स्वर है। देखिए इसमें दिया भी ह्रस्व स्वर क्या? अ, ई, उ, ऋषि, ठीक है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं? आ, ई, ए ओ, ठीक है। और संयुक्त संयुक्त स्वर क्या होता है? ए ओ, ये संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है, ए ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स का उच्चारण स्थान, स का उच्चारण स्थान हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या होता है स का उच्चारण स्थान?
तो आपका स का उच्चारण होता है आपका मूर्धा, ठीक है ना, कंठ तालव्य मूर्धन्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है य र ल व किस व्यंजन, किस वर्ग के व्यंजन है। तो य र ल व क्या होता है, तो य र ल व जो होता है आपका, ये होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, सॉरी देखिए य र ल व जो अंतःस्थ व्यंजन होता है, ठीक, अंतःस्थ व्यंजन में आता है य र ल व। ऊष्म व्यंजन में आता है आपका, आता है स ह, ये तीनों स आता है इसमें, ठीक है। स ह जो इसमें आता है आपका ऊष्म व्यंजन में, ठीक है। और अंतःस्थ में य र ल व आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है ऊष्म व्यंजन में क्या था, स ह तीन हो गया, ठीक है, ये चारों। और दंत में त वर्ग और ल स, फिर तालु में च वर्ग य स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है। तो कौन अंतःस्थ व्यंजन कौन है, तो ये अंतःस्थ व्यंजन तो देखिए क्या कहता है, य र ल व, ठीक है ना, इसमें यानी ल है, देखिए इसमें ल मिला यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, अंतःस्थ व्यंजन ल है यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर कंठ तालव्य है, कौन सा इसमें पूछा है कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य में क्या है, ऑप्शन नंबर डी ए, ठीक है, ए जो है कंठ तालव्य यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है, ये पंचम वर्ग का कार्य करता है, ठीक है। अनुस्वार जो है पंचम वर्ग का कार्य करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे कार्य करता है। देखिए जब म का मेल जब क से लेके म तक किसी क से लेके म तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म जो है उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में चेंज होता है, ठीक है। जो क है, ये म है, जो जब क से लेके भ तक, ठीक ना, क से भ तक किसी भी व्यंजन वर्ग के समूह में होने पर, समूह के होने पर वह उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए संपूर्ण है, देखिए संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण। संपूर्ण को हम लोग कैसे इसको संधि विच्छेद करेंगे, तो देखिए संपूर्ण का हो जाएगा आपका सम, ठीक है, सम हो गया और पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, सम और पूर्ण। तो ये क्या होगा, ये पांचवें अक्षर में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। सम, तो ये पांचवें, तो देखिए ये म जो है क्या हो जाएगा आपका, ये विसर्ग हो जाएगा, तो इस क्या हो जाएगा, संपूर्ण, ठीक है। तो ये हुआ इसका, ठीक है, तो ये होता है पांचवें अक्षर में चेंज होना, ठीक है। तो ये यानी क्या, म क्या होता है, पांचवें अक्षर में चेंज होता है अनुस्वार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए जिन स्वर के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाता है, यानी ऊ, ये संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। तो संयुक्त स्वर में ए ऐ ओ औ आता है, ठीक है, संयुक्त स्वर में चार आता है, ए ऐ ओ औ, यानी ऑप्शन नंबर सी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड दंत नहीं है, ठीक है ना, कौन सा वर्ड दंत नहीं है, ठीक है ना, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह जो है दंत नहीं है। तो दंत में क्या आता है, तो द, ठीक है, और क्या आता है, त वर्ग, यानी टोटल त वर्ग आता है और ल आता है, ठीक है ना। दंत में देखिए पूरा त वर्ग आता है, ल आता है और स आता है, ठीक है, जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना, हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विपरीत जो है कि नहीं आता है, ठीक है ना। हिंदी स्वर के वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो इसमें क्या क्या आता है, देखिए अग्र स्वर आता है, मध्य स्वर आता है, पश्च, तीनों आता है, लेकिन ये विपरीत स्वर नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, ठीक है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो पार्श्विक ध्वनि आपका हो जाता है, देखिए आपका ल हो जाता है, पार्श्विक ध्वनि जो है ल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए दिया ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस ध्वनि में आता है, तो इसको हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो ट वर्ग किस में आता है, देखिए कंठ में आता है, क वर्ग कंठ के बाद तालु आता है, च वर्ग कंठ तालव्य मूर्धन्य में आता है आपका ट वर्ग, ठीक है।
यानी ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो कौन सा दीर्घ स्वर है, यानी डबल मात्रा वाला। ठीक है, कौन सा दीर्घ स्वर है? तो आपका देखिए आ जो है दीर्घ स्वर है। ठीक है, आज जो है दीर्घ स्वर आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए पूछा च वर्ग, देखिए च वर्ग का पूरा है, च छ ज झ यहाँ का उच्चारण स्थान है। ठीक है, च वर्ग किसमें आता है? कंठ, कंठ आता है। क वर्ग कंठ के बाद तालु आता है। ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर सी, तालु में च वर्ग आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए दूसरा चौथा क्या कहलाता है आपका? तो ये कहलाता है आपका महाप्राण। ठीक है ना, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण होता है 1 3 5। ठीक है ना, अल्प प्राण में 1 3 5 होता है, जिसमें अंतस्थ व्यंजन आता है। ठीक है, और क्या नाम है? दूसरा है आपका अल्प प्राण। ठीक है, दूसरा आपका अल्प, ये देखिए पहला अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है। अल्प प्राण में 1 3 5 आता है। ठीक है, और महाप्राण में 2 4 आता है। ठीक ना, 2 4 के साथ साथ क्या आता है उसमें व्यंजन, यानी य स स ह। ठीक ना, इसका उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाप्राण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चार की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ठीक है, उच्चार की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो देखिए आपका उत्तर जिसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संपृष्ट संपृष्ट ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, उच्चार की दृष्टि से ये हो चुका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वर ध्वनि हस्त स्वरों की संख्या। ठीक है ना, सॉरी, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो हम लोग ऊपर देखें, अ ई उ और ऋषि, तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है ना, अ ई उ ऋषि हस्त स्वर की संख्या कितने होते हैं? 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आगे है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर बी, वर्ड कहते हैं। ठीक है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। थैंक यू।